जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। प्यार, शादी और धोखे का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने उठा दिया प्यार पर से भरोसा। उसने पहले उसे फंसाया अपने प्यार की जाल में और फिर लूट ली उसकी दुनिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्यार, फिर शादी और फिर इनकार का एक मामला थाने तक पहुंच गया। इस मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर लड़के ने जबरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया। बिहार के भागलपुर में रहने वाली लड़की ने बताया कि पढ़ाई के दौरान ही इंजीनियरिंग छात्र विपिन उसे पसंद आ गया। विपिन ने शादी का वादा किया था और वादे के अनुसार उसने शादी भी की। अब पत्नी के रूप में विपिन उसके साथ रहने से इनकार कर रहा है। अगर ये मुझे सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पक्का मैं जान दे दूंगी। क्या मामला क्या है, जरा सा बताइए। क्योंकि मैंने गुप्त रूप से शादी किया था। आज जब सबके सामने आ रहे थे ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। जब अभी सबके सामने झूठ बोल रहे हैं तो कल ये मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तीन 313 और 493 आईपीसी में केस दर्ज किया गया है और अनुसंधान प्रारंभ की जा चुकी है। जो बात सामने आएगी स्पष्ट होगी। मामला था ये शारीरिक शोषण किया, ये बोल करके कि तुम्हारे साथ शादी करेंगे, लेकिन अभी शादी करने से इनकार कर रहा है। हाँ, दोनों साथ में ही थे, जो कि मिल रहे थे सैंडिस कंपाउंड में। और उसी समय वो लड़का भाग रहा था तो देखा कुछ लोग पकड़ करके ये किया और पुलिस को इन्फॉर्म की तो पुलिस गई वहाँ पर, उसे उठा करके ले आई। अपराध ने दी उसके घर पर दस्तक। कुछ देर बाद निकली एक चीख जिसने कर दिया इंसानियत को शर्मसार। राजस्थान से सामने आई दबंगों के हौसले को बयां करती ये दास्तां। राजस्थान के दौसा के गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है।
दौसा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़िता के परिजनों की माने तो रात 9 बजे गांव के कुछ दबंगों ने लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची पढ़ रही थी तो इन्होंने पापा के नाम से कवाड़ खुलवा लिए, खुलवा के इन्होंने रेप किया बच्ची के साथ और आग बंद कर दी दोनों ने, और नशे में धत्त थे। कुएं में घिस के हम भागे, जब कुएं में घिस के इसको लेके भगने की कोशिश की, कुएं में डाल दिया इसको, फिर पुलिस मारने की कोशिश की इसको, तो फिर गांव वालों ने सबने मिलके, पुलिस भी गई, सबने निकाला। दूसरों को शिक्षा देने वाला ही बन गया हैवान। राजस्थान से आया ऐसा मामला जिसने एक शिक्षक के पेशे को कर दिया शर्मसार। पेश है ये रिपोर्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर के गांव में सरकारी स्कूल के एक टीचर ने अपने पेशे को शर्मसार कर दिया। कलयुगी शिक्षक ने अपने ही स्कूल की 8वीं कक्षा की एक नाबालिग लड़की से दुराचार करने का प्रयास किया। दरअसल स्कूल की छुट्टी होने के बाद शिक्षक ने छात्रा को रोक लिया और बाद में उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। छात्रा किसी तरह से मौका पाकर घर पहुंची, जहां इसने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस थाने में आरोपी अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बच्ची के साथ मतलब इसने इंदर सर ने गलत कार्य करने की कोशिश की। भी मम्मी को बताया भी मेरे साथ ये घटना वहाँ होती है, मैं इसलिए स्कूल में नहीं जाऊँगी, और आप जो भी कुछ मेरे से पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। हम तो यही चाहते हैं सर कि हमारे को इस बात का न्याय हो और किसी के साथ आइंदा ऐसी हरकत ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि इसको स्कूल से निरस्त किया जाए, निलंबित किया जाए, और आगे किसी से ये ऐसा खिलवाड़ ना किसी द्वारा बच्ची के ना हो।
थाना विजयनगर के क्षेत्र में एक लड़की के साथ स्कूल में पढ़ रही थी के साथ छेड़खानी की और उसके साथ गलत काम करने का प्रयत्न किया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और मुलजिम को इंद्रजीत सिंह के घर की तलाशी ली गई और उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा। क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुंबई में मिली एक लाश और फैल गई दहशत। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से लापता संगीतकार जतिन ललित की बहन की थी। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या है इस लाश का राज। मगर अब तो बॉडी मिल गई है और हम लोगों ने, मेरे बड़े भाई ने, हमने पहचाना है उनको कि ये मेरी बहन ही है संध्या। और अब ये पुलिस के ऊपर है। अब तो यही है कि ये पता करें कि ये किसने किया है, कि इतना बड़ा क्राइम, बॉडी डिसमेंबर्ड कर दी है। देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, हम इन्हीं पे भरोसा कर सकते हैं और हम क्या कर भी क्या सकते हैं। आप और मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो पुलिस ही कर सकती है और हम लोग को उन्हीं पे निर्भर रहना है और उन्हीं को करना है। आपको किसी के ऊपर शक लगे है? नहीं, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं कि किसने किया है, वरना हम लोग तो पुलिस के साथ हर दिन ही बैठ के कोशिश कर रहे हैं नेल करने के लिए कि किसने
खाकी का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिला। खाकी ने अपना कहर बरपाया एक युवक पर। खाकी फिर हुई शर्मसार। क्या यही है पुलिस का इंसाफ? पेश है ये रिपोर्ट। हमारा भांजा मुकेश कुमार के साथ जो दुष्व्यवहार किया गया है पुलिस वालों के खिलाफ, वो ऐसा है जो कि उसके लैट्रिन के रास्ते में डंडा देके उसका बड़ी आंत फाड़ दिया गया है। बड़ी आंत, छोटी आंत? नहीं, बड़ी आंत ही फटी है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है। बड़ी आंत फटी है और वो बिल्कुल गंभीर हालत में है। उसका यहाँ कोई सुधार भी नहीं हो रहा, ना कोई अच्छा इलाज किया जा रहा है। इलाज हो रहा है सही? इलाज सही से नहीं हो रहा, अभी भी उसका पेट फूला हुआ है और 50 जान मारने की भी कोशिश की जा रही है उसको, और मार दिया जाए। कुछ लोग आए भी थे यहाँ पे, दबंग लोग कुछ आए थे, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, और वो आके मेरे को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस सब चीज से दूर हूँ। अभी मैं इसका इंसाफ चाहता हूँ। देखने में भोली, मासूम और काम मानव तस्करी का, वो उठाती थी उनकी मजबूरी का फायदा। वो लड़कियों को जबरन धकेलती थी देह व्यापार में। जी हां, राजस्थान पुलिस ने किया मानव तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश, जिसमें कई चौंकाने वाले सच सामने आए।
और जो मुख्य किंगपिन इसमें एक महिला का ही नाम आ रहा है जो 3 लड़कियों को यहाँ पर लाती है और सप्लाई करती है, उसके तक पुलिस पहुंच पाए। ये जो नाम अभी तक उभर के आया है वो एक मोनिका नाम की युवती का आ रहा है जो कि कुड़ी भक्तासनी क्षेत्र की रहने वाली है। तो अभी बासनी थाने में हमने हमारी खुद की महिला SHO जो है थाने की वो भी गई है, इन लड़कियों को भी ले गए हैं, NGO के लोग भी हैं और हम ये चाहेंगे कि मुकदमा दर्ज करके इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश संबंधित थाने के द्वारा। मानव तस्करी से सीधा जुड़ा हुआ था और इस प्रकरण को सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के रूप में न लेते हुए एक अत्यंत संवेदनशीलता से हैंडल करते हुए हम लोगों ने यह करने का प्रयास किया है कि इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो और इसमें जो निर्दोष फंसी हुई लड़कियां हैं उनको उनका पता करके और उनको इससे मुक्त कराया जाए। अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 लड़कियां हैं जिनसे बातचीत की गई है, काउंसलिंग की गई है और जो NGO इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके माध्यम से उनकी काउंसलिंग की जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि वो लोग एक कंफर्टेबल जोन में आकर के हमसे सारी बातें शेयर। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।